मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि लाइक you will be having your unit test from 7th. Maths का syllabus will be sequence and series. उसके बाद से straight line and at last conic section. पेपर का फॉर्मेट 30 या 40 मार्क्स का होगा, वो मैं बता दूंगा. और मतलब एग्जैक्टली डेट नहीं पता, 7 से कंडक्ट होगा, उसी वीक में हो जाएगा. ठीक है, सेम वीक में पूरा पेपर कंडक्ट हो जाएंगे. 5 days 5 पेपर्स होंगे. यूनिट टेस्ट 2 तो 15 डेज पहले नोटिस मिल गया आपको. आज मंडे है, नहीं आज मंडे नहीं, आज ट्यूसडे है और 7th को मंडे है, तो मंडे ऑनवर्ड्स पेपर स्टार्ट होंगे. एंड बाकी देखते हैं फिर. मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, फोकस करना अपने पीए पे. ठीक है, मैथ्स का जो भी रिवीजन होगा, मतलब बेसिक्स अगर आप क्लास में ध्यान से सुन रहे हो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर रहे हो, तो यू डू नॉट हैव टू वरी वेरी मच. बाकी आप क्या कहते हैं, मैं बाद में मतलब एज एन जब 1.5 hours 2 hours का रिवीजन सेशन होगा जस्ट प्रायर टू योर पेपर, तो आई विल मेक श्योर कि आप को मैं सारी चीज़ें बता दूं कि लाइक किस तरह से करना है, क्या क्या करना है. तो अपना पार्ट टेस्ट पे ही फोकस करना. ठीक है. हाँ, कोनिक सेक्शन से आई मेंट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. राइट. तो आज कोनिक सेक्शन का ही लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर कोनिक सेक्शन इज हाइपरबोला. एंड रिमेंबर कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो भी पोर्शन गिवन है, दैट इज जस्ट द surface for your means we are just touching the surface. We are not going very deep कि like tangent कैसे बनेगा, condition of tangency क्या होती है, अगर किसी point से tangent बनाना है मुझे, तो किसी भी particular curve पे, तो उसके लिए क्या condition satisfy होनी चाहिए, उसको condition of tangency बोलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. Whereas स्टेट बोर्ड मतलब एज एन महाराष्ट्र बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दे आर लर्निंग ऑल दोज थिंग्स. बट उसके लिए आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड वंस द आईटी लेक्चर स्टार्ट्स. सो फिलहाल जितना एनसीईआरटी में है दैट इज गुड कि एनसीईआरटी में कम सिलेबस है, तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल आल्सो बी कंपैरेटिवली इजी. एंड मतलब हो जाएगा, जब सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. स्टेट बोर्ड का तो भी काफी पेंडिंग है, उनकी पूरी बुक बची हुई है एक. ओके, सो हाइपरबोला स्टार्ट कर रहे हैं. देखो हाइपरबोला क्या होता है. हाइपरबोला कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. इसमें दो तरह की एक्सिस होती है मेरी. दिस एक्सिस इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इसको. एंड दिस एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस. इसमें भी जस्ट लाइक एलिप्स वी हैव टू फोकस, दो फोकस होते हैं जस्ट लाइक एलिप्स. हाइपरबोला की प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज अ कांस्टेंट. मतलब दो फिक्स पॉइंट से अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, लेट्स से P1, तो PF1 माइनस PF2, P1F1 माइनस P1F2, अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरा, इफ दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो ऐसा कर्व जो ट्रेस होता है कंबाइनिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं.
दिस पॉइंट इज हाइपरबोला। रिमेंबर एलिप्स में क्या होता था, द सम इज कांस्टेंट और यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो बस इतना मतलब थ्योरी वाइज तो इतना ही, मतलब बाकी इक्वेशन कैसे आती है और बाकी सारी चीजें कैसे आती है वो डिराइव करेंगे। तो दो तरह की एक्सेस होती है, एक ट्रांसवर्स एक्सेस होती है, एक कॉन्जुगेट एक्सेस होती है। ट्रांसवर्स एक्सेस वो एक्सेस होती है जो दोनों फोकस से पास हो रही होती है, और कॉन्जुगेट एक्सेस उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस होती है उसको कॉन्जुगेट एक्सेस बोलते हैं। अब ये जो होता है दिस इज वर्टेक्स, दो वर्टेक्स होते हैं तो वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, इसको फोकस बोलते हैं, आपको पता है। बस इतना ही है। और रिमेंबर दैट P1 F1 minus P2 F2 is a constant, is constant, ठीक है। ओके, अब देखो जब मैंने एलिप्स बताया था तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, कुछ पॉइंट बताई थी कि लाइक सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को हम वर्टेक्स को हम किस पॉइंट से डिनोट करते हैं, a,0 से, राइट। वर्टेक्स को हम a,0 से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं a,0 से डिनोट करूंगा और ये वाला मतलब -a,0 एंड a,0 ये वर्टेक्स, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज a, तो टोटल डिस्टेंस ये 2a हो गया, मतलब दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस इज 2a, राइट। अब जो फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट को हम c से डिनोट करते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर एलिप्स वाला, तो हम c से डिनोट करते थे। अच्छा, एलिप्स और हाइपरबोला एकदम सेम होते हैं, बस एलिप्स में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बस इतना ही डिफरेंस आता है, ठीक है, ये 0 है। तो फोकस टू फोकस का डिस्टेंस इज 2c। अब अगर मैंने बोला कि P1 F1 minus P2 F2 is constant, चिराग ऐसा बेसिकली ऐसा मत मान के चलो कि x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस एंड y एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि हाइपरबोला आपका इस तरह का भी हो सकता है। तो जो फोकस से पास होता है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। जो दोनों फोकस से पास होगा उसको ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब वो पैराबोला को हाइपरबोला को ट्रांसवर्स करते हुए जा रहा है, कट करते हुए जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हाँ, मैं बता रहा था कि इफ दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जैसे हमने उसमें निकाला था कि लाइक लेट्स टेक द पॉइंट P ऑन अ वर्टेक्स। अगर PF1 निकालेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेट्स टेक अ पॉइंट हियर, P2 ले लिया इसको, तो P2 F2 अगर निकालेंगे माइनस P2 F1, दिस शुड आल्सो बी अ कांस्टेंट, तो P2 F1 कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी, अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा डिस्टेंस सेंटर से C है, अगर C में से A माइनस कर दिया तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा, तो P2 F1 will be C minus A minus P2 F2 will be A plus C, A plus C। अब इसका मॉडुलस बेसिकली हम डिस्टेंस ले रहे हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो यू कैन सी दैट यहाँ से हमें 2FH होगा, यहाँ से हमें 2FH होगा। तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट होता है P1 F1 minus P2 F2, दैट शुड बी इक्वल टू 2A। ये होता है हाइपरबोला में। दूसरा एक और चीज अगर ध्यान से देखो, वहां पे हमने एक बी भी लिया था। व्हाट वाज बी? बी वाज जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमारी होती थी, तो माइनर एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा था, एलिप्स कट करता था, तो वहां से क्या कहते हैं, लाइक एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती थी, एक माइनर एक्सिस होती थी, तो ये जो माइनर एक्सिस वाले वर्टेक्स होते थे, यहाँ से सेंटर के डिस्टेंस को हम बी बोलते थे, बी डिनोट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बी होगा दैट क्वांटिटी, कुछ कह रहे क्या?
ओके, यहाँ पे जो b आएगा हाइपरबोला में, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर. दिस इज प्री डिफाइंड. यहाँ का जो b होता है दैट इज रूट ऑफ c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर. इफ आपको करेक्टली याद हो, आप वहां पे उस सिचुएशन में क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रिलेशन डिराइव हुआ था. यहाँ पे क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये रिलेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि लाइक बी इज डिफाइंड इन सच अ वे कि जो भी रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है उसको हम बी बोलते हैं. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज बेसिकली वर्टेक्स टू वर्टेक्स का डिस्टेंस, दैट इज 2a. जैसे वहाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a था, मतलब 2c था. एंड सिमिलरली 2a ही था, सॉरी, वहाँ पे भी. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो देखो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये जो मैंने b निकाला है ना, इसी का डबल कर दो. द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी 2b. तो अगर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस पूछेगा तो दैट इज 2b, और b इस रिलेशन से डिराइव होता है. और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछेगा अगर, तो दैट इज 2a. 2a, ठीक है. तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ. हाइपरबोला कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वेयर फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट from this focus to this focus, the difference is constant. And once the difference is constant, तो vertex को मैंने मतलब ये दो तरह की axis कट कर रही है इसको. One is the transverse axis which is transversing through both the focuses, and another one is the perpendicular to that transverse axis, that is conjugate axis. इसके बाद फिर फोकस के कोऑर्डिनेट्स माइनस सी कॉमा जीरो एंड सी कॉमा जीरो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो. तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a हो गई. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है, वेयर b इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिलेशन, b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और ये जो डिस्टेंस होता है, जो कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2a. pf1 माइनस p1f1 माइनस p2f2 इज इक्वल्स p1f2 इज कांस्टेंट. यहीं से हाइपरबोला आया था, तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2a. B signifies length of transverse axis, like exactly. तो मतलब B का रोल बस B का रोल वैसे तो आएगा, क्या कहते हैं, आपका हाइपरबोला की इक्वेशन डिराइव करने के लिए. बट अच्छा, अभी हाइपरबोला की इक्वेशन बताता हूँ, तो बताता हूँ कि B क्या सिग्निफाई करता है. लेकिन ये चीज तो इनफाइनाइट तक है ना, तो उसका लेंथ कैसे बता रहे हैं? उसका लेंथ हम इस तरह से लिमिट कर रहे हैं. मैं अभी उसको पहले हाइपरबोला की इक्वेशन में यूज करता हूँ, फिर बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा अभी. ओके, ठीक है. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर देखेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है. I have this structure where the focus is minus c comma 0 minus a comma 0. So if I have these 3 points, मतलब these 4 points, so standard equation derive करने के लिए हम क्या करते हैं, we take any point x comma y, उसको इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज x प्लस c का होल स्क्वायर, and this distance is प्लस y स्क्वायर का रूट माइनस ये वाला डिस्टेंस मॉड ले लेंगे फाइनली, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर
plus y square is equals to 2a. Now take this on the right hand side and square both sides. So upon simplification, you will be getting x plus c ka whole square is equals to 2a का whole square plus x minus c का whole square. ठीक है, बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक 2y(xy) भी बचेगा. लाइक इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, स्क्वायर करो तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, जब दिस का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. एक आएगा प्लस 4a x माइनस सी इंटू वाई, ऐसा टर्म आएगा. नाउ x प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. प्रीवियस स्लाइड जिसने भी बोला. ओके, कमिंग बैक. इसको सिंप्लीफाई करोगे x प्लस सी का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर. अपॉन सिंप्लीफिकेशन क्या रिजल्ट फेच होता है? यहाँ से 2xc आएगा, यहाँ से 2xc आएगा, तो 4xc इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4a x माइनस सी वाई. 4 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो. एंड अपॉन थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो आपको फाइनल रिजल्ट फेच होगा दैट विल बी यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर लेना. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ बेटा. सर वो x माइनस सी वाई कहाँ से आया? सर ये 4a x माइनस सी वाई. इसको राइट हैंड साइड ला रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, ये नहीं आ रहा है क्या? सर वो भी एक रूट वाला टर्म तो रहेगा ना? वो रूट वाला टर्म रहेगा ना? हाँ हाँ, वो रूट में रहेगा. राइट राइट, एक्स माइनस प्लस वाई का स्क्वायर का रूट. हाँ सर. ठीक है, ये रहेगा. तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा रिजल्ट फेच होता है. यहाँ पे जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था उसको बी से डिनोट किया. यहाँ पे जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था इसको बी स्क्वायर से डिनोट किया. तो वो बी स्क्वायर का बस इतना ही सिग्निफिकेंस है और कुछ नहीं है. मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की तरह है. और बेसिकली क्या होता है कि लाइक लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस पे इट इज ट्रू दैट यू कैन गो अप टिल इनफाइनाइट, बट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट मतलब वो जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला टर्म है, लाइक दिस डिस्टेंस, जो ये जो डिफरेंस है, मतलब सी प्लस ए और सी माइनस ए करके जो भी वैल्यू मिल रही है उससे हम बी को लिमिट कर रहे हैं एज एन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा उसका सिग्निफिकेंस नहीं है. बस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है एंड b का सिग्निफिकेंस ये होता है कि रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा था अपॉन सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसके लिए मैंने वो सेम वेरिएबल यूज किया जिससे कि एलिप्स और इसमें लाइक कैसे समझाऊं उसको, लाइक कुछ एक्स्ट्रा उसका मतलब और नहीं है, बस इतने पे ही है. हाँ प्रतीक्षा, उस पॉइंट पे एसिम्पटोट होगा. ये तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एसिम्पटोट क्या होता है और बाकी सारी चीजें. मैं मतलब थोड़ा इसके एनसीईआरटी के रेस्ट्रिक्शन में बहुत ज्यादा खुल के बता नहीं रहा हूँ. आई कैन बट इट विल ओनली कंफ्यूज यू गाइस. सो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है कि लाइक उस पॉइंट पे एसिम्पटोट होगा, बट ये पॉइंट अभी यहीं पे मतलब बाद में डिस्कस कर लेते हैं इसको कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे. यहाँ तक जो है कि b का सिग्निफिकेंस इज सिंपल कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इतना ही होता है. तो जो मेरी नॉर्मल इक्वेशन आती है हाइपरबोला की, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी नॉर्मल इक्वेशन होती है जब पैराबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। अगर मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू वाई एक्सिस तो यही इक्वेशन यहाँ पे हो जाता है जहां भी ट्रांसवर्स एक्सिस पास हो रही है, जो भी एक्स एक्सिस पे अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो उसके नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर वाई एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या इन अदर टर्म्स अगर एक्स एक्सिस पे इफ यू आर गेटिंग फोकस तो आपकी इक्वेशन ये होगी, अगर वाई एक्सिस पे आपको फोकस मिल रहा है तो आपकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान सर रखना है कि जैसे हाँ एक सेकंड, आप बताओ। पिछली स्लाइड दिखा सकते हो क्या इसके बाद? हम्म, हाँ सर, ओके। ठीक है। ये चेंज हो जाएगा। अब देखो एलिप्स में क्या हो रहा था कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, या तो फिर चेंज करने के लिए हम क्या लिख रहे थे कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दे रहे थे प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बहुत बेसिक सी बात है, बट मैंने देखा है जब कॉपीज चेक करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे देखो प्लस साइन है, तो आप क्या पहले लिख रहे हो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक माइनस साइन भी आ रहा है, ऐसा आपका लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव में हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप सेम पोजीशन पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर रहे थे। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, बट स्टिल स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, दैट इज व्हाई आई एम पॉइंटिंग दिस आउट कि while writing the equation of hyperbola make sure that a square stays right there। आप x स्क्वायर और y स्क्वायर बस चेंज कर रहे हो। अगर ये वाला फॉर्म है तो आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, ये वाला फॉर्म है तो वाई स्क्वायर लिखोगे माइनस साइन के पहले, बिकॉज माइनस साइन है तो डिफरेंस आपको लेना है, तो डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पहले लिख दिया तो। एलिप्स में चलता है क्योंकि प्लस है, आपको ऐड ही करना है, तो चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो बात बराबर हो जाती है। बट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर नॉट इक्वल, रिमेंबर दिस थिंग। तो दैट इज वाई आपको यही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। अगर आपने यहाँ माइनस साइन डाल करके भी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया कैलकुलेशन में सही रहेगा, बट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म इन दिस वे इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब आप लोगों को अगर याद हो तो एसेंट्रिसिटी मैंने बताया था कि एसेंट्रिसिटी क्या होता है, इस सी बाई ए, एसेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि सी बाई ए अगर ग्रेटर दैन 1 होगा तो एलिप्स होगा, इक्वल टू 1 होगा तो सर्कल होगा, एंड लेस देन 1 पे क्या होगा। तो अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो गई तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो सी डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन ए, राइट। जो सी डिस्टेंस है मेरी दैट इज ग्रेटर देन ए, तो इट इज लाइक इट इज वेरी एविडेंट, जो मैंने पहले भी बताया था कि लाइक एसेंट्रिसिटी यहाँ पे भी सी बाई ए ही होती है, एंड वो जो होती है वो लेस देन 1 होती है। And अगर ऐसा होता है तो इसको हाइपरबोला डिनोट करता है वो। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 तो हाइपरबोला डिनोट करता है। एसेंट्रिसिटी का रोल कहाँ पे आता है, लाइक अगर आपको फोकस का और वर्टेक्स का वो पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अगर इक्वेशन में आपसे 4 ऑप्शंस देके पूछा कि वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी एन हाइपरबोला एलिप्स पैराबोला या क्या होगा, तो आप डायरेक्टली सी बाई ए डिटरमाइन करो इफ दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा कुछ निकाल पा रहे हो लाइक फोकस और वर्टेक्स दिए हुए हैं एंड इफ दैट इज ग्रेटर देन 1 तो आप क्या कर लो बेसिकली कि लाइक दैट विल बी एन एलिप्स, या अगर लेस देन 1 है तो आप डायरेक्टली हाइपरबोला टिक कर दो। ओके, तो इस चीज के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, देन मूविंग अहेड, और तो कुछ है नहीं, लेटेस्ट रेक्टम रह गया। अब लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम क्या था बेसिकली, लेटेस्ट रेक्टम इज
लेटेस्ट फोकस से सेक्टम, परपेंडिकुलर वो जो ऊपर उस पे इंटरसेक्ट होता है वो डिस्टेंस। राइट। तो फोकस से जब परपेंडिकुलर बना करके अगर मैं देखूं कि हाइपरबोला से कहाँ से इंटरसेक्ट होगा, कितने पे इंटरसेक्ट होगा, तो जस्ट इन केस ऑफ एलिप्स, जैसा एलिप्स के केस में आया था मेरा, सेम वही प्रोसेस है, एक बार आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो एकदम सेम होता है। लेटेस्ट डेरिवेशन आप वहीं से देख लेना, एलिप्स वाली जो मैंने लिखवाई थी। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे भी 2b² ही होता है, एकदम सेम डेरिवेशन है। ठीक है, बस इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन यूज करेंगे। एंड लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही आता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b², जैसा उसमें आया था, एलिप्स में आया था। ठीक है, तो हाइपरबोला और एलिप्स में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन सिमिलर टाइप की होती है, बीच में अगर प्लस साइन होता है तो एलिप्स हो जाता है, एंड बीच में अगर माइनस साइन होता है तो हाइपरबोला हो जाता है। एसेंट्रिसिटी c/a यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होती है और यहाँ पे लेस देन 1 होती है। ये हाइपरबोला है और ये एलिप्स है। लेटेस्ट रेक्टम दोनों का 2b² होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है। बस ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों की, बस इतना सा ये डिफरेंस आता है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, जो भी मतलब दोनों का जो भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो दोनों को अलग बनाते हैं। इसके बाद और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाइपरबोला से आप क्वेश्चन कम एक्सपेक्ट करोगे। एलिप्स और हाइपरबोला, मतलब जो एलिप्स और हाइपरबोला है, सिंस ये एक ही टाइप के टॉपिक हो जाते हैं, तो या तो क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन पेपर में जब भी आपका क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जामिनर्स क्वेश्चन बनाते हैं, तो या तो फिर एलिप्स से क्वेश्चन होता है या तो फिर हाइपरबोला से होता है। कभी भी पेपर में दोनों से क्वेश्चन नहीं होगा, ये स्कूल एग्जाम की बात बता रहा हूँ। आईआईटी एग्जाम में यूजुअली कोनिक सेक्शन से जो क्वेश्चन बनता है वो पैसेज वाले या मैच द कॉलम बनते हैं। तो मैच द कॉलम में क्या होता है कि लाइक जो कॉलम 1 होता है, यहाँ पे बेसिकली आपसे n नंबर ऑफ चीज़ें दे करके फिर राइट हैंड साइड पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर मैच द कॉलम में जैसे मान लो 5 क्वेश्चन हो गए, PQRST, आपको बेसिकली सारे ही सॉल्व करने होते हैं। तो लेट्स से पी में उसने कुछ सर्कल की इक्वेशन दे दी एंड बाकी सारी चीज़ें आपसे पूछी कि लाइक फोकस क्या क्या है और डायरेक्ट मतलब सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, और एन नंबर ऑफ चीज़ें उसने पूछी राइट हैंड साइड पे कॉलम 2 में। बहुत तरह से पूछ सकते हैं कि लाइक जो भी सेंटर आ रहा है उसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना आएगा, एंड सो ऑन। सेम क्यू में हो सकता है एलिप्स दे दे, आर में हो सकता है हाइपरबोला दे दे। तो यहाँ पे चांसेस आर कि आईआईटी वाले लेक्चर्स में मतलब चांसेस ऐसे होते हैं कि एक ही क्वेश्चन में एलिप्स और हाइपरबोला अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। बट स्कूल वाले एग्जामिनेशन में जैसा मैंने देखा है 7-8 साल में, कभी भी क्या कहते हैं एलिप्स और हाइपरबोला से सेम क्वेश्चंस नहीं बनते। मतलब से पेपर में सेम क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बहुत ही सिमिलर टॉपिक्स हैं। या तो एलिप्स पूछ लेगा या तो हाइपरबोला पूछ लेगा, और एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो काफी कम है। तो एज एन मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकता है हाइपरबोला से या ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब इसी सिलेबस में से ही पूछना है, एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो फिर एक जनरल क्वेश्चन करते हैं कि लाइक इफ आई हैव एन हाइपरबोला, ठीक है, और यह इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालो जिसका फोकाई इज 0, ±3 and vertices are 0, ±√11/2। तो फोकाई और वर्टिसेस दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछे।
सही है, नहीं सही नहीं है, प्रतीक्षा गलत है। कैलकुलेशन सही है बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चेंज करो, इक्वेशन गलत है। देखो मेरा जो फोकस है दैट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो फोकस अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस फॉर्म की हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा फॉर्म हो गया, सही है सोनल। एंड इफ दैट इज द केस तो आर्यन गलत है बेटा, सही है वेदांत। इफ दैट इज द केस तो आपको पता है कि c क्या है? c इज 3। आपको पता है a क्या है? a इज √11/2। तो आप b डिटरमाइन कर सकते हो, रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो रूट ऑफ 9 माइनस अच्छा b स्क्वायर ही निकाल देते हैं। नाइन माइनस 11/4, तो दैट इज 25/4 b स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर लो, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर 25/4 is equals to 1. Upon further simplification, you'll be getting 100 y square minus 44x square is equals to 275. ठीक है, तो ये बेसिक सा था इक्वेशन। मैं मूव कर रहा हूँ आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक आपको एक इक्वेशन ऑफ फोकाई दिया हुआ है, दूसरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है। अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है तो आप वहां से बी डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी आपको फोकाई गिवन है, फोकाई गिवन है और उसके बाद फिर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर गिवन है तो आप उससे 2b² से बी डिटरमाइन कर सकते हो। अच्छा एक काम करो, करो जरा सा ये क्वेश्चन। फोकाई इज 0, ±12, 0, ±12 and length of latest rectum is given as 36. तो find the equation of hyperbola. Equation of hyperbola निकालो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 36 है, फोकाई 0, ±12।
हाँ सही है प्रतीक। सही है बात, सही है यार। तो देखो यहाँ पे फोकाई गिवन है, तो यहाँ से मैं सी डिटरमाइन कर सकता हूँ। यहाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2b² / a। तो अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि b² इज इक्वल्स टू 18 है, b² इज इक्वल्स टू 18 है। एंड यू ऑलरेडी नो अ रिलेशन वेयर b² इज इक्वल्स टू c² - a²। b² इज इक्वल्स टू c² - a²। ये रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b² हियर। तो 18 is equals to c square. C square is 144 minus a square. Upon solving this, you will be getting two values of a. एक -24 आएगी, दूसरी 6 आएगी। Now notice one thing that a क्या है? a एक डिस्टेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक का? सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक का। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बेसिकली a मेरा क्या आ गया? 6 आ गया। a मेरा 6 आ गया। सो मेरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? Vertex is 0 plus minus 6. Coordinate of vertex. Now you know A, you know B. यहाँ से आप B डिटरमाइन कर सकते हो। आपको A पता है, आपको B पता है, एंड जब आपको सब कुछ पता है तो फिर आप क्या लिख सकते हो? पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाइपरबोला की, सॉरी, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन v² इज इक्वल्स टू 1। क्यों ये वाली इक्वेशन होगी? बिकॉज फोकस इज लाइंग ऑन y एक्सिस। तो सब्सटीट्यूट कर लो सारी वैल्यूज। तो यहाँ से हो जाएगा y² अपॉन 36 माइनस, यहाँ से जब b निकालोगे, b² निकालोगे, तो 18 इंटू 6 इज 108 इज इक्वल्स टू 1। अगर चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 3y² माइनस x² इज इक्वल्स टू 108। ये इक्वेशन भी आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देने के बाद हम ये वाला रिलेशन निकाल सकते हैं, एंड यू ऑलरेडी नो दिस रिलेशन, सो इसको यूज कर लेना। ओके, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब किसी में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, किसी में ट्रांस, दो पॉजिटिव वैल्यू आते तो दो पॉजिटिव वैल्यू आते तो बेटा जो छोटा होता है वो लेते हैं, क्योंकि c/a क्या होता है, मतलब c से छोटा होता है जो, वो लेते हैं a, क्योंकि एसेंट्रिसिटी क्या होती है? <<1 होती है। ठीक है, मतलब डेफिनेटली अगर दो पॉजिटिव आता तो एक ऐसा जरूर होता कि छोटा आता, सी से एक बड़ा आता सी से, तो बड़े वाले को इग्नोर करता। सर c/a <<1 बोले ना आप, तो फिर हाँ a कम क्यों c से? अच्छा सॉरी, ए ज्यादा लेते हैं, ज्यादा जो होता, राइट। बट सर इधर पे कम है, 12 and 6। सी आ गया, इज दिस, एक मिनट,
सी बाई ए ग्रेटर देन 1 ही तो होता है, ये लेस देन 1 होता है एलिप्स के लिए, मैं उल्टा लिख रहा था यहाँ पे। यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान से देखो, अगर सी बड़ा है ए छोटा है तो न्यूमरेटर अगर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 ना। तो सी बाई ए ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, लेस देन 1 एलिप्स। अभी सही है। तो सी बाई ए ग्रेटर देन 1 अगर हो गया तो हाइपरबोला है। एलिप्स में लेस देन 1 बताया था मैंने। अच्छा हाँ, तो आई वाज सेइंग कि क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो ऐसे ही पूछेंगे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम दिया तो आप बी स्क्वायर डिटरमाइन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड आपसे वो भी पूछ सकते हैं कि लाइक लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या दी हुई है या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दी हुई है, तो वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। और कुछ नहीं, बस इतना ही है हाइपरबोला में। एक क्वेश्चन करना कि लाइक, क्वेश्चन ध्यान से सुनना पहले, कि एक मैन है, अ मैन इज रनिंग ऑन अ रेस कोर्स, किसी रेस कोर्स पे रन कर रहे हैं। Notes that the sum of distances from two flag posts from him is always 10 मीटर। मतलब किसी रेस कोर्स में जो आदमी था वो रन कर रहा था, तो ही नोटिसेस दैट किसी भी दो फ्लैग पोस्ट से जो उसका डिस्टेंस है, सम ऑफ डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लाइक यहाँ से और यहाँ से द सम ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे पहुंच जा रहा है तो सम ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा कुछ उसने नोटिस किया। दो फिक्स पॉइंट से, बेसिकली दो फ्लैग पोस्ट से। ठीक है, और द डिस्टेंस इज 10 मीटर। Note a man running a race course notes that the sum of distances from two flag posts from him is always 10 meter. Distance is always constant and that is 10 meter always. The distance between the flag post is 8 meter. The distance between the flag post is 8 meter. दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर गिवन था, एंड आपको गिवन है कि Pf1 प्लस Pf2 इज कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर। ये डिस्टेंस रिलेशन गिवन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द path traced by the man. Equation of the path traced by the man. ओके एनीवन, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस देने से क्या पता चल रहा है मुझे? मतलब दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में डिस्टेंस देने से क्या सी पता चल जा रहा है?
तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, +-4, 0, राइट। अगर मैंने सेंटर यहाँ पे मान लिया, ओरिजिन्स को मान लिया कि सेंटर ऑफ एलिप्स ऐसा कुछ है, तो यू कैन सी दैट +-4, 0 आ रहा है। वेदांत पता नहीं, पर देखते हैं, हो सकता है सही भी हो, मेरे पास आंसर नहीं है। सिमिलरली अगर PF1 + PF2 कांस्टेंट दिया हुआ है तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, if PF1 + PF2 इज अ कांस्टेंट दिया हुआ है तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, ए पता चल रहा है। लाइक PF1 + PF2 कितना आया था उस पर्टिकुलर एग्जांपल में, मैंने बोला था ना P को यहाँ पे वर्टेक्स पे ले लो, तो PF1 + PF2 शुड बी कांस्टेंट। सो दिस डिस्टेंस इज अगर C, दिस डिस्टेंस इज अगर A, तो बेसिकली PF1 इज A - C प्लस अगर इस पॉइंट को लोगे तो A + C + C, सॉरी A + C आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 2A। तो बेसिकली ये जो इक्वल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 2A, तो A इज इक्वल्स टू 5 आ गया। और अगर A इज इक्वल्स टू 5 आ गया तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, +-5, 0। तो इक्वेशन क्या हो जाती है एलिप्स की, x², इस टाइप के एलिप्स की x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। और b² कैसे, क्या कौन सा रिलेशन से डिराइव हुआ था, तो याद करो a² इज इक्वल्स टू c² + b² था, तो यहाँ से b² आपको 3 मिल जाएगा, सॉरी b² आपको 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। बट देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि लाइक ठीक है इक्वेशन आप लोगों की सबकी सही आ रही है कि x² अपॉन a² रखोगे तो 25 + 9 इज इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पे ये नहीं बोला है कि लाइक x एक्सिस इज द मतलब मेजर एक्सिस इज ऑन x एक्सिस। तो हमें वो वाला केस भी कंसिडर करना पड़ेगा जहाँ पे NCERT लेवल पे नहीं, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ IIT में, कि जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं कर देगा कि लाइक ये वाला किसी भी तरह से आपको ये स्पेसिफाई नहीं कर देता है कि लाइक दिस इज योर एलिप्स, आप ये वाला एलिप्स भी कंसिडरेशन में लोगे, तो y² अपॉन 25 + x² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो राइट आंसर। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्टिव है तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, बट उसको हम जब तक हम बहुत सर्टेन नहीं हो जाते तब तक हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे वो वाला केस भी। यहाँ पे तो जनरल इक्वेशन में चल जाएगा NCERT में। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन है कि आई हैव अ पैराबोला। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, आई हैव अ पैराबोला, पैराबोला इज y² इज इक्वल्स टू 4ax, y² इज इक्वल्स टू 4ax टाइप का पैराबोला है, तो जनरल इक्वेशन आपको पता चल गई पैराबोला की। नाउ इट इज सेइंग कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं वेयर वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, तो वन वर्टेक्स इज लाइंग हियर, और हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है यहाँ पे। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है OAB। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे, तो एक बार निकालो। I have a parabola y² is equals to 4ax. An equilateral triangle is inscribed in the parabola where vertex of parabola where one vertex of triangle is at the vertex of parabola. Find the length of triangle, length of one side of triangle. क्या सिचुएशन है मुंबई की इस टाइम, लाइक जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल भी कुछ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है अभी।
विद इन आने वाले मतलब कमिंग वीक में? यस सर, कल से हो जाएगा। कल से तो वो है ना कि लाइक सर क्या हो रहा है? उसकी वजह से लाइक कोरोना की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस वापस से इम्प्लीमेंट हो रही है, लाइक एयर ट्रैवल एंड ट्रेन ट्रैवल के लिए कोविड टेस्ट कंपलसरी है। कुछ तो ऐसे गाइडलाइंस आई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हियरिंग दैट कमिंग वीक में मतलब लाइक बाय नवंबर एंड रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाएंगी कि लाइक लिमिटेड फ्लाइट्स ही चलेंगी, कुछ पर्टिकुलर एरिया से ही चलेंगी। दिल्ली, राजस्थान एंड अदर गुजरात, 3 स्टेट्स है जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, उधर से आना मुश्किल हो जाएगा। सर रोड ट्रैवल पे भी है। रोड ट्रैवल पे तो रहेगा ही। रोड ट्रैवल पे तो वैसे भी आप बहुत सारे स्टेट्स कैंसिल आउट करेंगे मतलब। सेकेंड वेव जो है वो थोड़ा मतलब और भी ज्यादा डेंजरस है सर। सेकेंड वेव कुछ मिड दिसंबर में है। हाँ, ऑल द दिल्ली मुंबई फ्लाइट्स आर शट डाउन। अच्छा ये भी हुआ क्या रोहन? आई डोंट नो, कल तक का तो पढ़ा था मैंने। मैं किधर हूँ? मैं आई एम इन यूपी। गोरखपुर का नाम पता है आप लोगों को? यस तो सर। हाँ, तो बस वहीं हाँ से हूँ। स्कूल कब खुलेंगे? नो आइडिया हार्दिक, स्कूल कब खुलेंगे? अभी तो हम कोचिंग रीओपन करने का सोच रहे थे लाइक कुछ स्ट्रेंथ में, अब वो डिले हो जाएगा। हाँ, बीएमसी ने तो अनाउंस किया है कि लाइक 31 दिसंबर तक आप लोग के स्कूल्स बंद हैं, मतलब महाराष्ट्र के बंद हैं। इन जनरल गुजरात में ज़्यादा सिचुएशन खराब है, गुजरात दिल्ली 2 स्टेट्स का मुझे पता है। एंड देखते हैं क्या होता है। जुलाई तक वैक्सीन आने का बोला है। ओके, सर, क्वेश्चन फिर हुआ? भी पूरे 3 साल तो लगेंगे पूरी तरह से वैक्सीन हर जगह पहुंचने। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एज एन अगर ड्रग का मेन ड्रग्स जो उसमें यूज हो रहे हैं वो पता चल जाएंगे तो फिर काफी अलग अलग ब्रांड्स की काफ़ी मेडिसिन आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब ड्रग का कंपोजिशन अगर पता चल जाएगा तो, जैसे अगर आपको फीवर होता है तो पैरासीटामोल लेते हो, द सेम कंपोजिशन कैन बी फाउंड इन एन नंबर ऑफ मेडिसिन्स डिपेंडिंग अपॉन कि लाइक आपको किस तरह का फीवर है, तो वो तो ड्रग्स बन जाएंगे। बट हाँ, हर किसी तक अवेलेबल होने के लिए लाइक ड्रग्स अगर अगेन डिपेंड्स कि कौन सी लैब बना रही है, क्या कर रही है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लाइक जनरल जब ऐसा कुछ पैंडमिक सिचुएशन होता है तो आपको कोई वैक्सीन मिलती है तो व्हाट एवरीवन डज इज कि वो उसको रेडली अवेलेबल करवा देते हैं, लाइक द फॉर्मूला इज अवेलेबल टू एवरीवन। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तब तो ज़्यादा इजीली मिल जाएगी। बट इफ उसने पेटेंट करवा लिया तो फिर जो सिचुएशन होगी दैट विल बी कि लाइक फिर बहुत ज़्यादा पैसे में वो मेडिसिन मिलेंगी और फिर सब तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर गवर्नमेंट पे करेगी, सब्सिडी देगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द कंपनी दैट इज मेकिंग द मेडिसिन। वो पेटेंट करते हैं या फिर फॉर्मूला अवेलेबल कर देते हैं। Siddhant, I was under the impression that coaching will open by first week of December. So we were planning, मैंने बोला भी था कि हम कुछ कुछ strength में we are planning to call students, 20-20, 25-25 स्टूडेंट्स को। जैसे आपका ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन ऑफ होता है आप लोगों का, तो ट्यूसडे को इवनिंग में 3 to 6 अगर कोई भी 2 फैकल्टीज पहुंच गए सेंटर पे तो आप लोगों से एक बार मिल लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जाएंगे, फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो वी वर प्लानिंग ऑन दो सेशंस, बट लेट्स सी। अभी तो शायद गुरुचरण सर और गौरव गुजराती सर मिले भी कल कुछ बच्चों से, आज भी कुछ स्टूडेंट से मिलेंगे। सर कल एचएम सर, जीबी सर और एपी सर तीनों से सेंटर पे थे कुछ। हाँ, तो वही कुछ कुछ इस मतलब कोई पहुंच तो रहे हैं, बट अब देखो जिस हिसाब से सिचुएशन खराब हो रही है, लाइक नवंबर एंड तक एवरीथिंग विल बी फोर्सफुली शट डाउन अगेन।
so we cannot see anything कि कब तक ओपन होगा कोचिंग। ओके, किसी से भी निकला वो लेंथ ऑफ कैसे निकालेंगे? एनीवन? अच्छा कैसे निकालेंगे बस ये बता दो, हिंट दे दो, 2 मिनट का टाइम है। How will we find the length of one side? ओके चलो ये जो अगर हम एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे अज्यूम कर रहे हैं तो और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स पे 2 पॉइंट्स होंगे, तो उसे अज्यूम कर ले लाइक ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। ठीक है, ले लिया। हाँ क्या बोल रहे थे अब? और मतलब अब बाकी ए और बी जो पॉइंट्स है वो एक वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे लाई करेंगे, मतलब एक्स इक्वल टू लाइक टी ले लिया हमने या कुछ। ठीक है, x1, y1 ले लिया। अच्छा मतलब तुम कह रहे हो एक ही लाइन में लाई करेंगे? हाँ सर, एक ही लाइन में लाई करेंगे। इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? सर अगर एक लाइन में लाई नहीं किया तो वो डिस्टेंस तो दोनों के डिफरेंस हो जाएंगे ना। 8√3a है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ आता है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ऐसा ही कुछ आता है। एक काम करना, देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ बट ये कंपलसरी असाइनमेंट है, ठीक है। मिसलेनियस जो है चैप्टर 11 ये सॉल्व कर लेना। 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, और ये सारे इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा दिए बताते बताते, तो 5, 6 और 7 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ये कंपलसरी असाइनमेंट है, इसको कल इवनिंग तक आराम से सबमिट कर देना, ठीक है। इसमें ही ये भी क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर पीछे दिया हुआ है, बट आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा, मतलब यू हैव दिस क्वेश्चन इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज इटसेल्फ, तो एक बार कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा पीछे, ठीक? चलो आई एम एंडिंग दिस सेशन। ये 8 क्वेश्चंस कर लेना याद से एंड सबमिट इट बाय टुमारो मेरे पर्सनल नंबर पे। हाँ सर, 8√3 आ रहा है। 8√3 आएगा, मुझे भी यही याद आ रहा है, जब उसने बोला तो क्लिक किया है। चलो ट्राई कर लेना एक बार एवरीवन, ठीक है। और ये भी प्रूव करना बात कि लाइक मतलब ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि लाइक दैट विल लाई ऑन द सेम लाइन, बट इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करने एक बार। तो सीधा से वाया सिमेट्री बोल सकते हैं ना? अच्छा एक और चीज़ ट्राई करना, 80² 280 ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है पैराबोला की। नॉर्मली जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो थीटा और आर के फॉर्म में होती है, बट फॉर पैराबोला मतलब दिस इज नॉट टॉट, दिस इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी कवर्ड, बट अगर कहीं से भी थ्योरी पढ़ने का मौका मिलेगा या आप जील की बुकलेट ही देख लेना, तो एक बार पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत लंबा नहीं होगा, आधे पेज या उससे कम में होगा। एक बार वो टॉपिक भी देखना एंड उसका भी यहाँ पे यूज करने की कोशिश करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो प्रतीक्षा और पार्थ दोनों मतलब अंडरस्टैंडेबल तो है दोनों, मतलब ड्यू टू सिमेट्री आई कैन से दैट हो जाएगा, बट पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर यूज करोगे तो फिर बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, लाइक बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो उस पॉइंट को। तो एक बार वो हाफ पेज की थ्योरी पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो बताऊंगा ही बाद में कभी, बट उससे फिर देखना कि वो कैसे जस्टिफाई हो जाता है, उससे ये क्वेश्चन करना भी बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह 80² और वाई की जगह 280 यूज करते हैं फॉर पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो एक बार ट्राई करना। चलो ठीक है, अभी आई हैव अनदर लेक्चर, आप लोग का भी दूसरा लेक्चर है, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।
सिलेबस मैंने पहले पेज पे पहले स्लाइड्स पे है, मैं शेयर कर दूंगा। 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। 7th of December से यू हैव योर यूनिट टेस्ट 2। ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है पहली स्लाइड पे, आई विल शेयर दैट। और मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेने की ज़रूरत है, आराम से हम लास्ट 2 दिन 1 दिन में हम लोग पढ़ लेंगे, 1-2 घंटे में पढ़ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं वो चीज़ें ध्यान में रखना, मतलब एक बार देख लेना। ऐसा ना हो कि एकदम ही फ्रेश स्टार्ट करोगे तो फिर मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो उस तरह से रखना। बाकी ठीक है, इतना एकदम चिल होकर के यूनिट टेस्ट देना। चलो, थैंक यू एवरीवन।